हरे कृष्णा। मैं हूं शशिपुत्र गौरदास और आप सभी को स्वागत है टू अवर यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड अफेयर। सो आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि 4 प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। सो बिफोर बिगिनिंग मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हरे कृष्णा ट्री ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क मीन्स अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। 1966 अक्टूबर 9 उस दिन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने वहाँ जा कर के हरे कृष्णा कीर्तन की थी। और आप सभी जानते हैं उसके बाद ये जो मूवमेंट है सारे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है। आज के समय में हर देश में भक्त मिलते हैं आपको। सो दिस इज नो एम्बलम ट्रीज इन टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क। So it is a birthplace of a new religion, but it is the reality. So मेरा रिक्वेस्ट है, if you have not subscribed our channel, please subscribe it and share it with your friends and relatives and you can join with us through this WhatsApp number. So you have any questions, you can ask there and you can also answer the questions I put in this video. So एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी से, ये क्वेश्चन को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए। तो 4 युग होता है, तो खास करके मैं पूछ रहा हूँ कि द्वापर युग में व्हाट इज द प्रोसीजर टू अटेन गॉड, भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका या मार्ग बड़ा सरल है इन द्वापर युग। पहला है मेडिटेशन, यज्ञ, चैंटिंग द होली नेम एंड वर्शिप। ये 4 से आपको राइट आंसर आप ट्राई करिए देने के लिए, और इन दिस लेक्चर टू द एंड आपको मैं बता दूंगा इसके आंसर, तो आप इस लेक्चर को सुनिए। सो मैंने ये श्लोक लिया है परीक्षित महाराज की, ये स्टेटमेंट है। टू धर्म हु वाज इन द फॉर्म ऑफ बुल। आप कल भी मैंने लेक्चर दिया था, तो ये 17 चैप्टर पहला स्कंद 17 अध्याय और 24 नंबर श्लोक है। तो मेरे पीछे पीछे श्लोक को दोहराइए। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृतः अधर्म शैस्त्रयो भंगः स्मय संगमदैस्तव। सो यहाँ पर बताया गया तपः शौचम दया सत्यम, ये 4 जो है सत्य, दया, तप और शौच, ये 4 माना जाता है कि ये पिलर्स या द लेग्स ऑफ द बुल है ना। तो ये 4 आधार पर पूरी धर्म टिका हुआ है। लेकिन ऐसा देखा जाता है जैसे कलियुग बढ़ता है 3 टूट जाता है। कौन सा टूट जाता है? तपः शौचम दया, ये 3 टूट जाता है। तो क्यों टूट जाता है? ड्यू टू द रैम्पेट इरिलीजन, अधर्म बढ़ जाता है सोसाइटी में। लोग बहुत प्राइड, लस्ट फॉर वोमेन एंड इंटॉक्सिकेशन, ये आप जो 3 है आज के समय में इट इज द प्रोमिनेंट इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो हम देख रहे हैं कि सतयुग में ये 4 प्रोमिनेंट है। प्रभुपाद जी समझाते हैं तप शौचम दया सत्यम। और वैसे भी भगवद गीता में 18 चैप्टर में 42 इस वर्ष में भगवान कहते हैं समः दमः तपौ शौचम क्षांतिम आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म समावजम। जो व्यक्ति ट्वाइस बर्न है, ट्वाइस बर्न मतलब जिनकी दोबारा जन्म हुआ है। आप बोलोगे किनकी दोबारा जन्म, हु इज दैट पर्सन, कौन है जिसको दोबारा जन्म हुआ? जिन्होंने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर उनका दोबारा जन्म माना जाता है, सेकंड बर्थ। तो जो ब्राह्मण है उनकी गुण कहा गया है यहाँ पर समः, बड़े पीसफुल रहते हैं, है ना। आज के डेट में हम देखते हैं कि इनटॉलरेंट इंडिया है ना, भारत असहिष्णु हो गया, लोग आज यह शांति में नहीं हैं। बट जो भक्त है दे आर पीसफुल। दमः सेल्फ कंट्रोल, तपः दे डू ऑस्टेरिटी, चाहे टुमारो जो एकादशी है तो तपस्या करना, प्रातः समय में उठना। शौचम स्नान करना, शौचम में 2 है, एक तो आप शरीर को स्नान कर सकते हैं,
नहीं तो ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाख्यम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। भगवान का याद करके हम जब ये आचमन करते हैं तो इसको बाह्य अभ्यंतर, बाहर भी शुद्धिकरण होते हैं, अंतकरण भी शुद्ध होता है। ख्याति मीन्स टॉलरेंस, हमें सहन करना चाहिए। भगवगीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तांतिथिक्यसु भारतः, है ना। तांतिथिक्यसु जो भारत है, ये श्लोक आपको मिलेगा 2.14 में, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अप्यायन अनित्य तांतिथिक्यसु भारतः। और आर्जम ऑनेस्टी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिक्यम रिलीजियसनेस, ये बताया गया द ब्राह्मणस क्वालिटीज। तो हम देखते हैं कि वेद हमें वार्न्स करता है, प्रोपाज कहते हैं, वेद हमको बताता है तमोसोमा चतुर्गोमय, अर्थात अंधकार से हम उजाला की ओर जाना चाहिए। और भगवान हमें ये भी बताते हैं कि संसार में जो डिलूडिंग एनर्जी है, भगवान का दो एनर्जी है, एक है डिवाइन एनर्जी है और एक है इल्यूजरी एनर्जी, जिसको माया शक्ति कहते हैं। माया शक्ति जो भी है भी डिवाइन है, परंतु भगवान कहते हैं कि माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानन कौन्तेय जगत भी परिवर्त, ऐसे श्लोक कहते हैं। और कहते हैं मम माया दुरंतया, कि जो माया शक्ति है ये बड़ा कठिन है पार करना। मामे वे पपद्यन्ते माया एतंत्रते, अगर हम माया से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान का शरण लेना पड़ेगा। जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेते हैं तब तक माया से छूटना आसान नहीं होता है। तो ये सरेंडर, जो भगवान की शरणगत होना, ये पॉसिबल होता है जब आप ये तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटी, तप, शौचम, दया, सत्यम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया, जैसा कि आपने देखा होगा ठंडी के समय में, ये दिवाली के टाइम आप देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़े, ये आग की ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो आग जो है ना, फायर की तरह जब आकर्षित हो जाते हैं तो फायर उनको जला के मार देता है, लेकिन ये आकर्षित है। उसी तरह ये जो आग है माया की सदृश है। द डिल्यूडरिंग एनर्जी इज ऑलवेज कैप्टिवेटिंग द कंडीशन सोल टू बिकम प्रे टू द फायर ऑफ डिल्यूजन। तो जो माया शक्ति है जीव को सदैव अंधकार की ओर ले जाती है, और वैदिक स्क्रिप्चर्स हमें वार्न करता है कि नॉट टू बी प्रे डिल्यूजन बट टू गेट रिड ऑफ इट। ऐसे हमें एंट्रैप नहीं होना चाहिए, या माया से हमें बचना चाहिए। तो चलिए, जो चार जो नियम है, सत्य, तपस्या, दया और सत्य, तप, शौचम, दया, सत्यम, ये चार जो है, ये रिमार्केबल फीचर्स था सत्ययुग में। चार युगों में, सत्ययुग में ये प्रायतः आपको दिखता था, और हर व्यक्ति क्वालिफाइड ब्राह्मण था और हाईएस्ट ऑर्डर का था, और ये सब परमहंस थे। देखिए, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री हमको पढ़ाते हैं कि जैसे कि प्राचीन समय में देयर इज स्टोन एज, और ऐसा उन्होंने बताते हैं हमको, प्रिमिटिव एज, ऐसा पढ़ाते हैं। लेकिन शास्त्र हमको कहते हैं कि प्राचीन समय में हमारे जो सोशल ऑर्डर में लोग परमहंस स्टेज थे। ऐसा जो हमारे संन्यास में कुटीचक्र, बहुदेव, परिव्राजकाचार्य, परमहंस, तो हाई स्टेज जो है परमहंस थे सत्ययुग में। और लोगों ने ये सत्य, तप, दया, शौचम, ये चारों को फॉलो करते थे। और ह्यूमन सोसाइटी में और सभी लोग ये माया से ग्रसित नहीं थे ऐसा। और इस तरह की स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ कैरेक्टर वेयर कॉम्पिटेंट एनफ टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ माया। माया की चुंगल से लोग मतलब काफ़ी तरह दे आर सेव्ड, बट नाउ वी आर नॉट सेव्ड। लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राह्मणी का कल्चर धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया। अगर आज के समय में आप देखेंगे तो ऑस्टेरिटी तो है ही नहीं, क्लीननेस तो आप कितना लोग स्नान भी नहीं करते, दे यूज टिश्यू पेपर्स, मर्सी, किसी के ऊपर कृपा नहीं, दे मर्सीलेस पीपल्स। आप लोग बहुत सारे आर्टिकल मिलते हैं मर्सीलेसली किल्ड बाय ISIS, है ना। इस्लामिक रेडिकलिज्म चल रहा है, और बहुत सारे देशों में टेररिज्म एक्टिविटीज़, कोई मर्सी नहीं, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है। ट्रूथफुल्स तो है ही नहीं, दे आर पुटिंग सैंक्शंस टू स्मॉल कंट्रीज। और सत्य कुछ बोलते हैं, जब हम लोग ट्रीटी साइन करते हैं, साइन करने के बाद भी ट्रीटी को हम लोग तोड़ करके, सीजफायर उल्लंघन करके हम लोग फिर हमला कर देते हैं। और कॉटेल बाय प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइड, ये क्यों है
कि लोग बड़ा प्राइड है, एक देश दूसरे देश के ऊपर अभी अपने सत्ता जाहिर करने के लिए दे वांट टू मीन्स दे हैव दिस फेथ ऑन एक्सपेनिज्म, लोग एक्सपांड करना चाहते हैं। और दूसरा है अटैचमेंट फॉर वुमेन और इंटॉक्सिकेशन, नशा। पूरे देश जैसे कि अमेरिका से बड़ा बड़ा देश भी आज के डेट में 50% लोग दे आर एंट्रैप्ड इन इंटॉक्सिकेशन। और आप तो मुक्ति का द्वार छोड़िए, भगवान के बारे में कोई सोच विचार नहीं। ट्रांसजेंडर बीस रिट्रेटेड फार फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। मुक्ति और आध्यात्मिकता तो सोसाइटी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि लोग सब इसमें अटैच हो गए हैं। और ये कलियुग जैसा जैसा बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, वोमेन्स आर वेरी ड्रेस्ड इन एन अट्रैक्टिव फैशन टू विक्टिम द माइंड्स ऑफ मैन। तो आजकल ऐसा आप वर्ड सुने होगा, हनी ट्रैप्ड। हनी ट्रैप्ड मतलब पीपुल्स आर समटाइम्स ट्रैप्ड विद दिस थिंग्स, लोअर नेचर, ड्रिंकिंग वाइन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ट्री, च्यूइंग टबाको, ये तो कॉमन है। ये सब लोग सोच रहे हैं कि एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, बट ये रियलिटी एडवांसमेंट है ही नहीं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स ऑल, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक करप्शन, ब्राइबरी एंड नेपोटिज्म। इसके लिए हम थोड़ा देखते हैं। तो भागवत में 5वें स्कंद में बताया कि अगर हम पूछेंगे वुमेन एसोसिएशन इज दिस रॉन्ग और राइट, हमारा क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आप लोगों का कुछ अगर इसमें जो ओपिनियन, आप ओपिनियन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5वें स्कंद में ऋषभ देव भगवान कहते हैं, महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेश। कोई व्यक्ति पैथ ऑफ लिबरेशन अर्थात मुक्ति को ओर जाना चाहता है, ये भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? महत सेवा करो, साधु संत की सेवा करो, जिससे को मुक्ति मिलेगी। और दिस पर्सन्स आर इम्पर्सनलिस्ट एंड डिवोटेज। इसमें दो हैं साधु क्वालिटी में, एक तो इम्पर्सन जो निराकारवादी और भक्त भी होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर लॉर्ड्स एग्जिस्टेंस वांट टू एसोसिएट विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वन शुड रेंडर सर्विस टू द महात्मा, तो भक्तों की सेवा करना है। और जिन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं, और जो लोग क्या बोलते हैं, तमोद्वारम यशित संग संगम, यशित वाला स्त्रियों की संग करते हैं, वुमेन एंड सेक्स, द पैथ टू हेल टू वाइड ओपन, नरक जाने का रास्ता है। तो इसलिए जो साधु लोग हैं दे आर इक्विपेस्ड, तो वो लोग कभी भी महानंतस्ते समचित्त प्रशांत, ये महात्मा कैसे है? समचित्त है। दे आर इक्वल टू एवरी सिचुएशंस, दे आर वेरी पीसफुल, और सदैव भक्ति में जुड़े हुए हैं। और दे आर डिवोइड ऑफ एंगर, विमन्यव सुहृत साधव्ये, और दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द एवरीवन। साधु लोग का यहाँ बताया गया। चैतन्य बाबू शिक्षा दिया, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। अर्थात हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमें क्या करना है? असत संग त्याग, जो असत संग है उसको त्याग करना है। ये वैष्णव का मत है। और कौन है? स्त्री संगी, स्त्रियों का सत्संग करना, या स्त्री संग, जो लोग स्त्रियों के सत्संग करते हैं उनकी, एक असाधु। और इस तरह के असाधु व्यक्ति कृष्ण भक्तार, हमें कृष्ण भक्तों के संग करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो डी एडिक्शन सेंटर आजकल पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो इंटॉक्सिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बहुत सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाता है जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है और प्रोग्राम देते हैं, ऑफर करते हैं। लेकिन 6 मंथ के बाद हम देखते हैं कि जब फिर घर लौट जाते हैं, दे अगेन एंट्रैप्ड इनटू द लोअर नेचर, फिर उन्होंने फिर नशा करने लगते हैं। तो ये एक देख रहे हैं हमको, बहुत सारे वर्ल्ड में अलग अलग देश ने इसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स को, इंडिया में है नैर्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इंडिया में ऐसा एक्ट है कि नैर्कोटिक्स डिपार्टमेंट, जैसा कि अभी हम देखते थे कि कई जगह पर लोग नैर्कोटिक्स ड्रग्स एडिक्ट में नैर्कोटिक्स डिपार्टमेंट आकर उनको अरेस्ट किया था। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नियम है, लॉज पूरी देश दुनिया में बनाया है, बट इतना बनाने के बाद भी क्या है, स्टिल दे कुड नॉट स्टॉप इट, बंद नहीं कर पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये ब्राइबरी है, लोगों को घूस देना है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज वंस, मैं जब कॉलेज पढ़ रहा था तब मैंने एक बार गया तो मुझे भी वो ब्राइब मांगे। तो मैनी प्लेसेस, आप आज टीचर भी नौकरी लीजिए कहीं भी,
दे वांट ब्राइब्स, ब्राइब्स नहीं देने से कोई काम नहीं होता है ना। सो हम देख रहे हैं कि, और दूसरा, इंडिया स्लिप्स 2 प्लेसेस ऑन ग्लोबल करप्शन। करप्शन में अभी इंडिया के जो रेट है, यहाँ पर देखिए इंडिया का 80 रैंक है अभी, पहले 78 था, अभी -2 ये होके 80 में चला गया है। आप देख सकते ये रैंक है अलग अलग जगह पर कि करप्शन में हम इतना मतलब आगे हैं। मैकुले जब रिपोर्ट दिया था कि 1835 में कि इंडिया में मैंने कोई ऐसा करप्ट आदमी मिला ही नहीं, है ना, भिखारी मिला नहीं। और नेपोटिज्म आप जानते हैं, जहाँ पर सहूलियत नहीं, मतलब दैट पर्सन इज इनकम्पिटेंट पर्सन्स, दे आर गेटिंग दैट पोस्ट। तो यहाँ पर एक द हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, स्कोप फॉर ग्रोथ नो नेपोटिज्म इन बीजेपी, ये एक उन्होंने दिया है। तो ग्रोथ चाहते हैं सोसाइटी में, तो नेपोटिज्म अगर आप देंगे तो रियल जो टैलेंट है वो आगे नहीं आ पाते हैं, सोसाइटी में हमें उनकी कदर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे सोसाइटी इतना परेशानी है कली युग में। तो इसलिए ये ऑल दिस एविल सिंपली बाय स्टैट्यूटरी एक्ट्स एंड पुलिस विजिलेंस। आप कितना भी नीति नियम बना लीजिए, पुलिस रखिए, है ना, सीबीआई जाके जांच करे, कितना भी आप एजेंसी बनाओ, ये एजेंसी इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। He can cure the disease of the mind by the proper medicines, namely adopting the principles of Brahminical culture. यहाँ पर एक शास्त्र में बताया कि we have to मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर। अगर आज के समय आप ब्राह्मणिकल कल्चर की बात करेंगे तो मेनी पीपल्स विल कम फॉरवर्ड, वो कहने लगेंगे अरे ब्राह्मणिकल कल्चर में तो हम लोग सप्रेस थे, ब्राह्मण ने हमको तो परेशान कर। देखो ब्राह्मण का क्वालिटी यहाँ बताया गया, ये कल्चर में व्यक्ति तपस्या करता है, सोच रहना चाहता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसा, क्लीननेस, दूसरे के प्रति दया करता है, सच बोलता है, ये बहुत सारे जो अच्छे गुण अपने जीवन में लाना, उसको ब्राह्मणिकल कल्चर है। अदरवाइज आपने और तिवारी जी गुटखा खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ब्राह्मणिकल कल्चर हो रहा है, नहीं। तो ब्राह्मणिकल कल्चर जो हमारा सोसाइटी में बताया, भक्त बनिए, है ना, यशस्त्री भक्ति भगवती किंचन सर्वै तत्र गुण समासते सुरा, अर्थात सूर्य मतलब देवता, देवताओं के अच्छे गुण हमको प्राप्त हो जाए जैसे हम भगवान का भक्ति करते हैं। तो प्रभुपाद ये फ्रॉम हिपीज टू हैप्पीज, तो ऐसा एक मूवमेंट शुरू किया, हरे कृष्ण मूवमेंट 1965 में, और 1966 में ये शुरू हो गया था इस दौरान में। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, आई हैव कन्वर्टेड द फ्रॉम हिपीज टू हैप्पी। तो अमेरिका में एक मतलब कल्चर शुरू हो गया था 1960s के दौरान कि उनको हिप्पी सोसाइटी कहते थे। ये हिप्पीज दे वर वायलेटिंग ऑल द रूल्स, ये जो शौच तपह है ना, दया और ये सारे कुछ भी नहीं उनके, मर्सिलेस, टोटली मर्सिलेस पीपुल, और नशा पान करके रोड पे सोते थे। सेवरल डिवोटीज वर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक, प्रभुपाद जी ने कहा मैनी बिकम फुल टाइम वॉलंटियर्स फॉर द इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे लोग हमारे इंस्टीट्यूशन भाग लिया। ये वीक का आर्टिकल है, फ्रॉम हिपीज टू हैप्पीज। आप देख रहे हैं आज आर्टिकल लिख रहे हैं। और प्रभुपाद ने कहा द हाई ऑफ द ड्रॉप कम्स डाउन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ऐसा कहा था। प्रभुपाद ने ड्रग्स एंड स्टे हाई, लोग सोचते थे कि ड्रग्स लेने से हमारा चेतना आगे बढ़ जाएगा। इंडिया में भी बहुत सारे आप लोग आते हैं, जैसे कि सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट आप देखेंगे, वो भी गांजा हाशिश आदि पीते रहते हैं, और लोग भी उनके अनुकरण करते, बोलते हैं वी आर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, ऐसा। और कहीं तो इसके एडवर्टाइज भी करते हैं, भगवान शिव ने नशा पान किया, हम भी पान करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी उनको लेक्चर में इन्वाइट करते थे और उनको कृष्ण प्रसाद देते थे, इंडियन फूड्स देते थे, जिससे बहुत सारे लोग बाद में वैदिक कल्चर का फॉलोअर्स हो गए, धोती कुर्ता धारण किए। ये एक्चुअली रियल चेंज, जो सो कॉल्ड रिवाइवल सेंटर से उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है। और आप देखते हैं आफ्टर 50 ईयर्स, ये आर्टिकल है द वाशिंगटन पोस्ट, इसका आर्टिकल है, हरे कृष्ण आर नो लॉन्गर व्हाइट हिपीज हु पोस्टलाइज इन एयरपोर्ट्स, है ना। तो हरे कृष्ण और हिपीज नहीं रहे, ये उसी जमाने के फोटो है जब प्रभुपाद जी शुरुआती में कीर्तन करते थे, ऐसा हिपीज लोग आया करते थे। तो इन कंक्लूजन हम देखते हैं कि जो लीडर्स है, रिच मैन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं सोसाइटी, अगर वो 50% ऑफ देयर हार्ड अर्न मनी, जो धन इकट्ठा किए हैं, अगर उन्होंने खर्चा करते हैं मिसलेड मैस ऑफ पीपुल। देखो हमारे देश में जो टेम्पल है, आप लोग देखा होगा, ये टेम्पल है ना,
ये टेम्पल में हम जाके डोनेट करते हैं। ये डोनेट या दान क्यों देते थे? डोनेट इसलिए देते थे कि टेम्पल से हमें लोगों को एजुकेशन मिल पाए। ये डोनेशन देने का मतलब वही रहता था। आजकल गुप्त हुंडी दान, लोग दान करते जा करके बोलते हैं मेरे को कुछ अच्छा मिल जाए, मैं अगर 1 करोड़ दान किया तो मेरे को 5 करोड़ मिले, लोग ऐसा सोच के देते हैं। परंतु हम डोनेशन देते थे हमारा जो टू प्रमोट आवर कल्चर, क्योंकि इतने सारे लोग मिसलीड हो चुके हैं, मास पीपुल, एंड एडुकेट देम इन गॉड कॉन्सेप्ट। हमें इनको एजुकेट करना है। किस में एजुकेट करना है? द नॉलेज ऑफ भागवतम। ये भागवतम का नॉलेज ऐसा है, इट इज लाइक टॉर्च लाइट। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन किया गया प्रथम स्कंद में, कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। और ये जो कलो दोष नष्ट में ऐसा पुराणों को अधुनित, ये पुराण उदित हुआ है श्रीमद् भागवत, इट इज लाइक टॉर्च लाइट। तो इसलिए जो इस कलियुग में जो हमारा जीव जो है, हम जो सभी लोग जो लोअर नेचर में बहुत सारे एंट्रैप्ड हो गए हैं, हनी ट्रैप्ड हो गए हैं, हम लोगों को इससे उबरने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए वी नीड टू रीड स्टडी श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम आपको मिलेगा, जो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप लोग ये करिए, जस्ट ऑर्डर इट, यू विल गेट द श्रीमद् भागवतम फुल सेट। तो इसलिए हमें याद करना होगा दैट ये जो मिथ्या अहंकार है और टू हाई एन एस्टिमेशन ऑफ आवर ओन वैल्यूज ऑफ लाइफ, इससे कुछ ज़्यादा है, और अनड्यू अटैचमेंट टू वोमेन और एसोसिएट विद देम एंड इंटॉक्सिकेशन विल डाइवर्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द पैथ ऑफ पीस। आप बोलेंगे इसमें क्या है, कि क्या गलत है? नशा पान कर लेना है, स्त्रियों के साथ मिलना जुलना है, ये सब करने से ऐसा क्या होगा? सच में क्या पीस भंग होता है? हाँ, आप हिस्ट्री देख सकते हैं। द्रौपदी के लिए महाभारत हो गया है ना, मतलब सीता के लिए रावण का वध हो गया, क्लियोपेट्रा के लिए वहाँ पर ग्रीक सिविलाइजेशन है, वहाँ पर है ना बहुत बड़ा वार हो गया। तो पूरे दुनिया में वार चलता है इसके लिए। तो इसीलिए जो हम पीस चाहते हैं, समाज में शांति चाहते हैं, सो वी नॉट टू अनड्यू इट। हमें इसको क्या करना है? इसको कम करना है लोगों में। तो इसलिए प्रीचिंग ऑफ श्रीमद् भागवत प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली, जैसा हम प्रचार करते हैं भागवतम का प्रिंसिपल को, लोग ऑटोमेटिकली दे बिकम ऑस्टियर, क्लीन, बोथ आउटसाइड इनसाइड, ट्रूथफुल हो जाते हैं। और इस तरह के समाज को हम सुधार सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हरे कृष्ण टेम्पल को जब विजिट करते हैं, यू कैन हैव द डिवोटीज एसोसिएशन, आपको उनके साथ संग मिलने का, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिकली कुछ दिन के लिए आकर के आपके जीवन को देख सकते हैं, एंड इट विल बी मोर हेल्पफुल। तो इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रसिद्ध ये स्टेटमेंट दिया था कि बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस एंड इट विल इज द प्रिंसिपल्स। अर्थात हमें प्रचार करना ही है ना, और प्रचार करना है, क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रचार करना है। और ऐसा जब प्रचार करेंगे तो प्योरिटी और बाकी सब यूटिलिटी, बट बुक्स जो है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। लार्ज क्वांटिटी में ये बुक्स आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा गुड नॉलेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।